और इधर बाढ़ को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है नेपाल की सेना। प्रधानमंत्री नेपाल के बालेन्द्र शाह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बाढ़ प्रभावितों को हम सुरक्षित निकालेंगे। निचले इलाकों को खाली करने के भी निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बचाव में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है और उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री ने नेपाल के फौरन बुलाई थी। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब इमारतें इस तरह से उस पानी के सैलाब में समा गई है। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो नेपाल में कुछ इस तरह की तबाही यहाँ पर आई है, उसने सबको चौंका दिया है, सबको हैरान कर दिया है। आपको यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि किस तरह से जो रासुआ इलाका है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, भारत में भी बिहार जैसे कुछ इलाकों में असर पड़ा है, क्या कुछ इस वक्त जानकारी आपको मिल रही है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार के जो कई सारे नदियां हैं वो नेपाल से ही उनमें पानी आता है, इसलिए बिहार का वो इलाका खासतौर पे बेतिया का इलाका और उसके बाद मुजफ्फरपुर तक का इलाका प्रभावित होने की आशंका है। और जिला प्रशासन ने बेतिया में ये अलर्ट जारी किया है कि वहां पर अगले 1 घंटे के अंदर कई नदियों में पानी भर सकता है, इसलिए जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को तुरंत बाहर निकाला जाए। उसके अलावा अभी तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बुलाई है ताकि बिहार के जो इलाके प्रभावित हो सकते हैं उन जिलों में एनडीआरएफ की टीम भेजी जा सके। और एक टीम अभी तुरंत बेतिया की तरफ भेजी जा रही है और एक टीम मुजफ्फरपुर में स्टैंड बाई पर है ताकि अगर आपात स्थिति में उस टीम को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि पूरा वो इलाका है बेतिया के आसपास का इलाका नेपाल से सटा हुआ इलाका है। जहां पर ये घटना हुई है रसुआ जिले में, वहां से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर ही जो बिहार का हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में करीब ये संभावना है कि 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में उस इलाके में भी पानी पहुंच सकता है। इसीलिए निर्देश दिए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को और लगातार मीडिया ब्रीफिंग के भी, और सभी थानाध्यक्षों को ये कहा गया है कि निचले इलाकों में जाकर के माइकिंग की जाए, लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसकी कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी आ रहा है, इतनी जल्दी कितने लोग निकाले जा सकेंगे, ये एक सवाल है। और मुजफ्फरपुर में खासतौर पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा ऊपर की ओर है, इसलिए जो निचले इलाके में लोग हैं, चाहे वो सीतामढ़ी में हो, शिवहर के इलाके में हो, उन सब इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो पूरी कवायद बिहार में चल रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें तमाम आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। और आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो फंक्शन कर रहा है और लगातार वहां से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि कितना पानी आखिर बिहार के जो नदियों में है वो पहुंच रहा है। खासतौर पर गंडक नदी से जुड़ा हुआ जो भी इलाका है वो प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कोसी का जो इलाका है उस तरफ पानी का बहाव ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भी वो इलाका प्रभावित होता रहा है, इसलिए सिर्फ गंडक के इलाके में अभी सरकार फोकस कर रही है। लेकिन नेपाल में जो तबाही मची है उसके विजुअल्स हमने देखे हैं, उससे बिहार के भी कई हिस्से प्रभावित होने वाले हैं। जी बिल्कुल सोमू, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सिक्ता देव भी जुड़ रही है जो नेपाल में इस वक्त मौजूद हैं। सिक्ता, क्या कुछ खबरें इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जिस तरह का सैलाब आया है वो वाकई में डरा देने वाला है। बिल्कुल, और इस वक्त जो हम आपको बता सकते हैं अदिति, वो ये जानकारी कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है नेपाल का, वो इस पर करीब से निगाह रखे हुए है। उन्होंने रेस्क्यू टीम्स को भेजा है। मेडिकल टीम्स इस वक्त तुरंत काठमांडू से रवाना हुई हैं, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। जो अगर बात करें तो जो जहां पर ये तिब्बत बॉर्डर पर ये त्रासदी हुई है, रसुआ वो इलाका है, वो करीब काठमांडू से 7 घंटे दूर है बाय रोड। तो बहुत अंदरूनी इलाका है और वहां पर उस तरह की सुविधाएं नहीं है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त वहां पर जरूरत है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फ्लैश फ्लड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कई जो बाजार है वहां पर स्थानीय बसावट बहुत ज्यादा थी, वो तबाह हुए हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी आ रही है कितनी जनसंख्या वहां थी जो इससे प्रभावित हुई है और क्या क्या वो चीजें हैं जो इस बड़ी त्रासदी की वजह से प्रभावित हुए हैं, ये अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ये एक बड़ी ट्रेजेडी है जिस पर सरकार अब करीब से निगाह रखे हुए है। टिमुरे और सायरा ब्रू बेसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो वाटर लेवल्स है उसके आसपास वो लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से नुकसान बड़ा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो त्रिशूली नदी है उसमें जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो आसपास के इलाके जो उसके आसपास के इलाके जो बसे हुए हैं इस नदी के आसपास, उनमें खतरा इस वक्त मंडरा रहा है।
और ये भी बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या बसी हुई थी, क्योंकि इस वक्त गाद और मलबा साथ में आया है। तो ये अभी कहना मुश्किल है, बहुत शुरुआती जानकारी है। हम भी इस वक्त निकल रहे हैं उसी इलाके की तरफ, तो ये इस वक्त कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि कितनी बड़ी त्रासदी है, ये कितना नुकसान इस वक्त नेपाल को इसकी वजह से उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी त्रासदी ने एक बार फिर नेपाल को अपनी चपेट में लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही नेपाल की सरकार इस पर करीब से निगाह रखी हुई है। हेलीकॉप्टर्स यहाँ से रवाना हो चुके हैं, मेडिकल टीम्स यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, परंतु तमाम ये जरूरी चीजें इस वक्त फौरी तौर पर जा रही हैं। और ये जो इलाका है, जैसा कि आप लगातार दर्शकों को बता भी रही हैं कि तिब्बत बॉर्डर पर है, जहां पर एकदम से अचानक ये फ्लैश फ्लड आया है। उसके बाद ये भारी तबाही की खबर वहां से आ रही है। अदिति, बिल्कुल सिकता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक के बाद एक कई तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है, किस तरह से गोटेकाशी नदी में ये सैलाब आया था। और इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में जो आई बाढ़ है उसके बाद बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक यहाँ पर बुलाई है और साथ ही वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल में तबाही लेकर आई है। बगहा वाल्मीकि नगर जो है बिहार में, वहां पर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है और अब लोगों से भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि नदी किनारे वो ना जाएं। हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के आप सचिव संतोष कुमार मल जी है। सर, कैसे प्रिकॉशंस ले रही है बिहार सरकार और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स मेजरली हिट होने वाले? देखिए, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर रसुआगढ़ी नाम की जगह के पास एक ग्लॉफ हुआ है। ग्लॉफ का अर्थ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उसके कारण उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में आने वाले 2-3 टाउन्स में काफ़ी वॉश आउट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के गायब हो जाने की खबरें आ रही हैं। एग्जैक्ट संख्या कुछ देर पहले तो 18 की थी जब मुख्य सचिव महोदय इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। चूंकि ऐसी घटना हुई है और फिर इसके कारण एक फ्लैश फ्लड का इफेक्ट थोड़ी देर के बाद हमारी नारायणी जो गंडक में बदल जाती है, वो देवघाट के माध्यम से पानी आने की बात है। हमारे क्षेत्र में 3 बजे तक लगभग हो सकता है पानी आ जाए। वैसे तो देवघाट से नॉर्मल परिस्थितियों में पानी आता है वाल्मीकि नगर तक तो 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ये चूंकि एक वेव के रूप में, एक 3 मीटर ऊंची वेव के रूप में आएगा, तो इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा होगी, तो अनुमानतः शायद 3 से 4 बजे के बीच में पानी आएगा और लगभग 2.5 लाख क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर इसका पानी का असर आने की संभावना है। तो वो जितने भी इन संबंधित जिले होते हैं हमारे, मुख्य सचिव महोदय ने अभी सारे जिलाधिकारियों और एसपीज और साथ में जो आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको ये निर्देश दिया गया, विशेष रूप से बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, छपरा के डीएम्स को, कि जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं तटबंधों के अंदर, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि फ्लैश फ्लड से कोई बह ना जाए, कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो बड़े पैमाने पे माइकिंग कराई जाए। सारे बीडीओ, सारे सीओज, सारे थाना प्रभारी फील्ड में निकल के, स्वयं डीएमएसपी भी फील्ड में निकल के इसको अलर्ट करने का लोगों को काम करें और इवैक्यूएट कराने का काम करें लो लाइंग एरियाज में से। और जल संसाधन विभाग की टीम जो वाल्मीकि नगर बैराज पे है वो लगातार अलर्ट है कि जैसे ही इस पानी के बढ़ने की स्थिति होती है तो वो सारे गेट्स खोल करके इस पानी को निकाल दें और कैनाल ऑपरेशन भी जारी रखें ताकि पानी का असर नीचे कम से कम हो। और जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं एम्बैंकमेंट्स पे, उन पर टीम हमारी ऑलरेडी पहुंच जाए जल संसाधन विभाग की, ताकि वो वहाँ ब्रीच ना हो इस पानी के तेजी से आने से। एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोग तत्काल बेतिया भेज रहे हैं और एक एनडीआरएफ की टीम को हम लोग गोपालगंज की ओर भेज रहे हैं और एक एनडीआरएफ की टीम को मुजफ्फरपुर भी भेज रहे हैं। ये प्रिकॉशन में हम कर रहे हैं। और एसडीआरएफ की तो सभी जगहों पे टीम है ही, वो सब अलर्ट हैं, वो अपने बोट्स को तैयार करके भर के साजो सामान के साथ बिल्कुल मुस्तैदी से लग गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आएगी सर, एयरलिफ्ट की भी आप लोग आगे प्रयास करेंगे? जिस तरीके से सीवियरली हिट बताया जा रहा है कि हो सकते हैं बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट। अभी तत्काल ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी आवश्यकता हम लोगों को रिपोर्ट नहीं हुई है। अगर ऐसी नौबत आएगी तो फिर हम लोग उसमें उचित निर्णय लेंगे और आगे करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर, नेपाल गवर्नमेंट से भी क्या बातचीत चल रही है जिस तरह का हिट हुआ है? नेपाल के साथ जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और नेपाल का इनपुट जो है वो एसएसबी को आया है और एसएसबी का इनपुट फिर हम लोगों को आया है।
साफ तौर पर बिहार सरकार की तरफ से संतोष कुमार मल थे आपदा प्रबंधन विभाग से, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बिहार सरकार ने अलर्ट किया है उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो नेपाल से सटे हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात की गई है। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।